अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेंसेस से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहला टेंस जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम पहचान देख लेते हैं और इसका हम एक ख़ास तरीके से इस सारे को कवर करेंगे। और अगर आप ये वीडियो और हमारी बाकी वीडियोस भी देखते हैं और रूटीन से इसको फॉलो करते जाते हैं तो होपफुली टेंसेस के हवाले से आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से। देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट होता क्या है। आप टेबल पे देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसकी पहचान क्या है। ये देखें कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिसके आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ आए, ऐसे फ़िक्रे हम कौन से टेंस में लेकर जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। रिपीट कर देता हूँ, उर्दू के ऐसे फ़िक्रे, बहुत सी ऐसी बातें जो हम करते हैं जिसके आखिर पे ता है, ती है, ता हूँ आए, ऐसे फ़िक्रे हम कौन से टेंस में लेकर जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। ये देखिए, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। तो ये सारे फ़िक्रे हम किस में लेकर जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये तो हो गई एक बात। अब थोड़ी सी मिसालें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ और बच्चे शोर मचाते हैं। इस तरह जो चीज़ें रूटीन में हो रही होती हैं, या इस तरह, ये एक और भी एग्ज़ाम्पल बहुत कॉमन है, जैसे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब ये वो चीज़ है जो कि डेली होती है। इसके अलावा मैं नहाता हूँ, ये भी रूटीन का काम है। मैं दांत साफ़ करता हूँ, ये भी रूटीन का काम है। तो ये वाले जो टेंसेस हैं ये भी किस में जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद एग्जांपल्स हमने देख ली है, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? एस या ई एस, और फिर सबसे आखिर पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखिए, आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि सबसे जब आपने उर्दू का कोई फ़िक्रा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनेट को ट्रांसलेट करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे उर्दू का, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, और फिर सबसे आखिर पे ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अच्छा, अब इसको इसी एग्जांपल को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। वो कैसे होगा कि वो क्रिकेट खेलता है, तो इधर सब्जेक्ट, आपका इधर सब्जेक्ट क्या है? वो। इधर वर्ब क्या है? ये। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो इसी को हम ऐसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसमें ले जाते हैं, स्ट्रक्चर पे फॉलो कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। आप देख सकते हैं इधर, वो की इंग्लिश क्या है? ही। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। तो इधर क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने कहा एस या ई एस का इजाफा आएगा, इधर मैंने एस साथ लगा दिया, और सबसे आखिर पे मैंने कहा था ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या आ गया है? क्रिकेट आ गया है। अच्छा जी, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर एस या ई एस, एस लग गया, और फिर सबसे आखिर पे ऑब्जेक्ट, और एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। दो एग्जांपल्स, दो तीन और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी है मैं स्कूल जाता हूँ। ये देखें, मैं स्कूल जाता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गो टू स्कूल। अगेन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, आई, वर्ब, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर फुल स्टॉप। आखिरी रह गया एक, वो पढ़ाती है। सब्जेक्ट वो, टीचर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वो पढ़ाती है। फ्रेंड्स, ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लें, ये स्ट्रक्चर भी नोट कर लें, और इसकी पहचान नोट कर लें। होपफुली ये टेंस आपको दोबारा इस प्रेजेंट डेफिनेट के हवाले से आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए।
कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं इस टेंस के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।